नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। वक्त तो चला है आज की बड़ी खबरों का। तो आइए जान लेते हैं कि कृषि जगत से जुड़ी आज की बड़ी खबरें निकल के क्या सामने आ रखी हैं। तो झारखंड के बाजार में आलू, प्याज और सब्जियों के साथ साथ तेल, दाल और चाय पत्ती के मूल्य में विगत 10 दिन में काफी वृद्धि हुई है। शहर के किराना दुकानदार के अनुसार 10 दिनों में जहां सरसों तेल में 20 रुपए से अधिक की वृद्धि हुई, वहीं अरहर दाल और चने दाल में 10 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। फेस्टिवल सीजन में बीते कुछ समय से प्याज, दाल और आलू के भाव में खासकर ज्यादा तेजी देखने को मिली है। सरकार ने फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए इनकी कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। फिलहाल प्याज की औसत कीमत 68 रुपए के आसपास है। आपको बता दें, सरकार ने प्याज की कीमत को थामने के लिए सितंबर में ही इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार प्याज, आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि निजी व्यापारी पहले ही 7,000 टन प्याज का आयात कर चुके हैं, जबकि 25,000 टन दिवाली के पहले आने की उम्मीद है। उन्होंने ये बात ऐसे समय में कही जब देश के कुछ भागों में प्याज के दाम 80 रुपए किलो से ऊपर पहुंच गए हैं। वहीं आलू की कीमत भी गुणवत्ता के आधार पर 60 रुपए किलो से ऊपर निकल गई है। कोरोना महामारी में तेजी से बढ़ी डिमांड के चलते त्योहारी सीजन के दौरान मसालों की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। इस बार धनिया का उत्पादन अधिक हुआ है, इसके बावजूद इसके भाव बढ़े हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2019-20 में 7.6 लाख टन धनिया के उत्पादन का अनुमान है, जो पिछली बार 2018-19 में 6.01 लाख टन उत्पादन से बहुत अधिक है। फेस्टिव सीजन के चलते मसाला बनाने वाली कंपनियां धनिया की खरीदारी बढ़ा रही हैं, जिससे धनिया के भाव को मजबूती मिल रही है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक मसालों की मांग लगभग स्थिर रही, लेकिन जब तक अनलॉक हुआ है तो एकाएक मांग तेजी से बढ़ी है। इसकी वजह से बड़े उत्पादन के बावजूद भाव में गिरावट नहीं आई है। लाल मिर्च 8,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर है। लाल मिर्च की मांग अधिक है। जानकारी के मुताबिक इनके भाव में नरमी की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती है और अगली क्रॉप आने पर ही इसके भाव नीचे आ सकते हैं। लाल मिर्च का तीखापन अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। दीपावली का त्योहार नजदीक है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सरसों के तेल के दाम 1.5 गुने हो गए हैं। वहीं रिफाइंड के मूल्य में भी 20 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। इसके अलावा डालडा के दामों में भी 25% तक की बढ़ोतरी हो गई। घी पर भी महंगाई हावी है, उसका मूल्य भी 65 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया है। एमपी के झाबुआ जिले में खाने का तेल लगातार महंगा हो रहा है। थोक में इसके दाम 110 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। पहली बार सोयाबीन तेल इस भाव पर बिक रहा है। कारोबारियों के मुताबिक आगे भी दाम में तेजी बनी रहेगी। तेल के दाम में एक महीने में 10% की तेजी आई है। एक महीने पहले तेल के भाव 100 रुपए प्रति लीटर थे, वहीं अब भाव 110 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में कपास की सरकारी खरीद के दौरान प्रति क्विंटल गुणवत्ता के नाम पर अनावश्यक कटौती करने का मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मामलों के चलते अब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कपास की खरीद बंद कर दी गई है। मामले की जांच के चलते शनिवार से लेकर आगामी निर्देशों तक खरीद बंद ही रहेगी। वहीं मार्केट कमेटी द्वारा सीसीआई के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर सोमवार से खरीद सुचारू रखने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कोरोना काल में सफेद सोने यानी कपास की चमक एकदम फीकी हो गई थी और भाव भी नहीं मिल रहे थे। 3,000 प्रति क्विंटल के आसपास ही भाव मिल रहे थे। अब कोरोना की गति जैसे ही थमी है, कपास के भाव में उछाल आ गया है। दक्षिण भारत में झाबुआ के कपास की विशेष मांग उत्पन्न हो गई है। अब यहां से कपास जाने लगा है। भाव भी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल का मिल रहा है। झारखंड के रांची में सरसों तेल की बड़ी कीमतों ने महंगाई की मार को और बढ़ा दिया है। 15 दिन पहले 120 से 125 रुपए बिक रहा सरसों का तेल अब बाजार में 130 से 135 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। थोक व्यापारी बता रहे हैं कि अभी कीमतों और तेजी आने की बात संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गेहूं बुआई की तैयारी कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। शासन से 4,000 क्विंटल से अधिक बीज वितरण के लिए जिले में आया है, जिसे ब्लॉक कार्यालय पर भेजा गया है। 5 प्रजातियों का बीज आया है, जिस पर किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। किसान को कृषि जोत के आधार पर बीज का वितरण होगा। कृषि विभाग को 3,356 क्विंटल और सहकारिता विभाग को 800 क्विंटल गेहूं बीज मिलेगा। तो ये थी कृषि जगत से आज की जुड़ी बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार।
मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जानो क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बने मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहे बूझो तो जानो क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा, जिसमें हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से एक पुरस्कार। आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, साल 2020 से 21 के लिए कुसुम में एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी की गई है? ऑप्शन ए 115, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 122 या ऑप्शन डी 136। जवाब के लिए टाइप करें कुसुम एमएसपी ऑप्शन ए, कुसुम एमएसपी ऑप्शन बी, कुसुम एमएसपी ऑप्शन सी या कुसुम एमएसपी ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है एक फेशियल किट।